Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you to my YouTube channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 57 डेटेड 24 नवंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है आपकी वो है आपकी राइटिंग स्किल्स को लेकर। पीछे भी हमने एक वर्कशीट करी थी जिसमें एक राइटिंग स्किल आई थी और आज क्या आया है आपकी राइटिंग स्किल में, लेट्स सी। आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें लिखा जाएगा उसको भी लिखेंगे। The given pie chart shows the main reason why agriculture land becomes less productive. एक ये पाई चार्ट हमें दिया गया है और इस पाई चार्ट के थ्रू हमें समझाया गया है कि कौन से वो कारण हैं जिससे जो हमारी लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि करने की भूमि है, वो कम प्रोडक्टिव हो गई है, कम उत्पादक क्षमता हो गई है उसकी। The table shows how these causes affected 3 regions of the world during the 1990s. और ये टेबल आपको ये दिखाता है कि कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से प्रभाव पड़ा 3 रीजन्स में वर्ल्ड के, कब? 1990 के दौरान में, है ना। 1990 के दौरान कौन से वो कारण हैं जिनसे पूरे वर्ल्ड में क्या इफेक्ट पड़ा एग्रीकल्चर के डिग्रेडेशन का, है ना। सेलेक्ट द रिपोर्ट द मेन फीचर। अब आपको जो ये रिपोर्ट है, जो हमारी ये रिपोर्ट आई है जिसके ये आप फीचर्स दे रखे हैं, है ना, एंड मेक कंपेरिजन, और आपको कंपेयर करके भी बताना है। एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। एनालिटिकल मतलब विश्लेषण करते हुए ये सारी जो रिपोर्ट है, जो आप ये चार्ट देख रहे हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी दी गई हैं, इनको लेते हुए आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो चलिए पहले पाई चार्ट को समझ लेते हैं, क्या आया है पाई चार्ट में। पाई चार्ट हमें बता रहा है कोज ऑफ वर्ल्ड वाइड एंड डिग्रेडेशन। वर्ल्ड वाइड जो कारण रहे लैंड डिग्रेशन के, है ना। लैंड डिग्रेशन आपको पता ही है, डिग्रेड होना, अपग्रेड होता है ऊपर होना किसी चीज़ का, और डिग्रेड क्या होता है, नीचे हो जाना, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, है ना, उसका कुछ भी घट जाना, तो इसको बोलते हैं डिग्रेड। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं चीज़ें। एक तो ओवर ग्रेजिंग, है ना, एक तो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग, जो चरते हैं, जो पशु जो चरते रहते हैं घास के मैदानों में, वो 35% हो गया है इस वजह से। 28% हो गई है ओवर कल्टीवेशन, जो 28% क्या है, कल्टीवेशन ज़्यादा हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई, इसका मुख्य कारण है, ये भी 30% है ये, और 7% जो और कारण है वो मिला जुला के हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ओवर ग्रेजिंग है, और फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, और फिर उसके बाद है ओवर कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए ये चार्ट तो हमें समझ आ गया, इनकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है। चलिए अब देखो रीजन्स वाइज अगर हम देखते हैं किस किस क्षेत्र में किस तरीके से हुआ है लैंड डिग्रेडेशन, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, ये विजिबल कम है आपकी वर्कशीट। देखिए नॉर्थ अमेरिका में जो डिफॉरेस्टेशन है वो 0.2% है। मैं आपको बोल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। ये आपकी वर्कशीट इतना छोटा फ़ॉन्ट देते हैं कि आपको दिक्कत होती होगी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आंसर करें वो बिल्कुल क्लियर है। ओवर कल्टीवेशन, और जो नॉर्थ अमेरिका रीजन में ओवर कल्टीवेशन 3.3% है, ओवर गेजिंग 1.5% है, और टोटल लैंड डिग्रेडेड हुई है 5%। ये तो डाटा है हमारा नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे डाटा पे। दूसरा डाटा हमारा कहाँ का है, वो हमारा है यूरोप का। यूरोप में डिफॉरेस्टेशन है 9.8%, यानी कि सबसे ज़्यादा यहीं पे दिख रही है, और 7.7% ओवर कल्टीवेशन यहाँ पे हो रही है, ज़्यादा खेती बाड़ी हो रही है। ओवर ग्रेजिंग जो ज़्यादा है, जो ओवर ग्रेजिंग जो पशु वशु चरते हैं वो सब, और टोटल लैंड डिग्रेड हुई है 23%, है ना। बहुत अलार्मिंग इशू है। अब ओसेनिया की बात करते हैं। ओसेनिया में 1.7% है। यहाँ पे ओवर कल्टीवेशन की कोई समस्या नहीं है, ये 0% है। ओवर ग्रेजिंग हो रही है 11.3%, और 13% टोटल अगर हम लैंड का डिग्रेडेशन देखें तो ये भी काफ़ी है, 13%। ठीक है, अब चलिए लिख लेते हैं इसके ऊपर पैराग्राफ। अगर हमें अच्छे से समझ आ गई है तो हम पैराग्राफ भी लिख लेंगे।
देखिए पैराग्राफ को हमें एक टाइटल देना होता है, तो हमने टाइटल दे दिया कोज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन, और इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, आपके उसमें लिखा हुआ है क्या कारण है, तो उसके बारे में ही हमने लिखा है। द गिवन पिक्चर कंटेन्स 2 चार्ट, जो पिक्चर दी गई है उसमें 2 चार्ट है, 1 पाई चार्ट और दूसरा टेबल चार्ट दिया गया है, 1 पाई चार्ट एंड अनदर टेबल चार्ट। एज इट इज ऑब्जर्व्ड, इट कर लीजिए यहाँ पे, as it is observed from the pie chart, the main reason for less productivity is overgrazing of animal। जो सबसे मुख्य कारण क्या है, ओवरग्रेजिंग है ना, जो ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं एनिमल, विच कंस्टिट्यूट 35%, हमने देखा सबसे ज़्यादा वही थी। और अनादर बिग रीज़न क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, वो है डिफोरेस्टेशन, जो पेड़ों की कटाई है, विच होल्ड्स 30% ऑफ टोटल। वो कितना है, जो आपका डिफोरेस्टेशन है वो 30% है। आर कल्टिवेशन आल्सो इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ लैंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स 28%। हमारी जो कल्टिवेशन है उससे भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो कम हुई है, कितने परसेंट तक, 28% है जो। वाइल अदर रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन आर रिमेनिंग 7%, जबकि जो दूसरे हमारे रीजन है वो कितने हैं, 7% है। As a result, the biggest reason of land degradation is overgrazing of animal in agricultural land। अब जिसका रिजल्ट ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा रीज़न क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, वो है आपका ओवरग्रेजिंग करना एनिमल्स का। अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल, जो टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वी विल एनालाइज व्हाट आर मेन कॉजेज ऑफ लेस प्रोडक्शन लैंड इन डिफरेंट रीजन्स। क्या मेन कॉज हैं डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट लेस प्रोडक्शन के, एंड हाउ दे इफेक्ट द लैंड प्रोडक्शन, और कैसे वो लैंड प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। एज इट कैन बी सीन क्लियरली, जैसा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दैट यूरोप इज़ बैडली डिग्रेडेड बाय 23%। यूरोप सबसे बुरी तरीके से डिग्रेडेड हुआ है, सबसे ज़्यादा जो डिग्रेडेशन जो घटी है उसकी उत्पादक क्षमता जो हमारी लैंड की, वो है यूरोप में 23%। यूरोप इज़ डिग्रेडेड बाय डिफोरेस्टेशन, और किससे हुआ है डिफोरेस्टेशन, उसमें 9.8% जो पेड़ों की कटाई छटाई हुई है, जबकि 77.7% अफेक्ट हुआ है वो ओवर कल्टीवेशन की वजह से। और फाइनली 5.5% डिग्रेडेड बाय ओवर ग्रेजिंग, और 5.5% डिग्रेड हुआ है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। Europe is affected badly by 30%, while North America hold 5% and Oceania by 13%। यूरोप कितना, यूरोप 23% हुआ है, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें 5% है, एंड ओसेनिया कितने में हुआ है 13% हुआ है। दस यूरोप इज़ बैडली अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स ऑल ऑफ द रीजन्स, और इसलिए हम कह सकते हैं यूरोप सबसे बुरी तरीके से प्रभावित है इन सब फैक्टर्स से और सारे रीजन का अगर हम कंपेयर करें। तो ये हो गया आपका एक एनालिटिकल पैराग्राफ जो आपका पाई चार्ट है, और ये आपका टेबल चार्ट है। ये पाई चार्ट भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया और आपके टेबल चार्ट भी इंक्लूड कर लिया, और ये हो गई आपकी परफेक्ट सॉल्यूशन आपकी वर्कशीट नंबर 57 का। होपफुली स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो से, मेरी मेहनत से अगर आपको हेल्प मिलती है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक भी करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इस चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको यहाँ पे वीडियो की आपके आंसर्स भी मिलते हैं, और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स।